अभी आपने पूछ रहे थे चपरासी पीडीए का है कि नहीं, अब हमने मुख्यमंत्री की बात कर दी तो आपको खराब लग रही है। अभी आप कर रहे हो चपरासिया पीडीए का तो नहीं है, गजब बात करते हो आप। चपरासी तक में पीडीए ढूंढ रहे हैं, हम मुख्यमंत्री भी कहते हैं। अरे ऐसा ना कहो महाराज, ये घोर बाटा कर रहे हो क्या? सवाल ये नहीं, अरे सवाल क्या है? क्या सवाल है? सवाल ये नहीं है, गजब बात करते हो मुख्यमंत्री किसको? आप बाबू तक गिनती कर रहे हो, आप बाबू और चपरासी और तहसीलदार पटवारी गिनती कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री की गिनती करते हैं तो आपको बुरा लग रहा है? कितने गजब बात करते हो यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी और मिस्टर प्रदीप शो के एक जबरदस्त और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विपक्ष हमेशा योगी सरकार पर ये इल्जाम लगाता है कि ये सरकार हमेशा जाति धर्म देखकर अपना निर्णय लेती है। दोस्तों, आपको तो पता है उत्तर प्रदेश में विपक्ष में कौन है? समाजवादी पार्टी, जो एक खास वर्ग को विशेष तरह से तरजीह देती है। लेकिन उन्हीं का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सिर्फ जाति धर्म देखकर ही और मजहब देखकर ही अपना निर्णय लेती है कि क्या एक्शन लेना है। तो दोस्तों, इसमें तीन ऐसी बातें हैं जो योगी सरकार ने ये साबित कर दी कि वो जाति धर्म नहीं, जो सच है उसका साथ देती है। दोस्तों, दो बातें तो आपको इस डिबेट में समझ में आ जाएगी, लेकिन दोस्तों एक मेन बात है जिसमें समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह है, उसके साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट है, वो शायद आपको ना समझ में आए, इसके लिए मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बात यह है कि दोस्तों एक अधिकारी है, उसने ये क्लेम किया है कि उत्तर प्रदेश में जो यादव समाज है और मुसलमान है, वो एक जो शमशान होता है उसकी जमीन को कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये बात गलत थी, तो इस पर योगी आदित्यनाथ जी ने रातों रात फैसला लिया और उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ समझो जो कार्रवाई करनी थी वो करने की तैयारी शुरू कर दी। तो दोस्तों ये बात है। तो आप डिबेट में देखोगे दोस्तों, जो धर्मेंद्र सिंह है वो कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, नहीं तो आधी रात को फैसले लेने की क्या जरूरत है। तब अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे इनको लताड़ते हैं और हिलते हैं, कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता है उनसे भी अच्छी डिबेट हुई है, उनको भी कैसे रगड़ते हैं। डिबेट बहुत जबरदस्त घमासान है, आपको देखकर आनंद भरपूर आएगा। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। विवेक नारायण जी, एक मुस्लिम महिला, बुर्का नशी रहने वाली महिला योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है ऑन कैमरा कि हमारी सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो किया हम उससे बड़ा प्रसन्न है, बड़ी हमको अच्छा लगा। योगी जी को लेकर आप विपक्ष का जो भी नैरेटिव था, उस नैरेटिव को इस तरह की पिक्चर या इस तरह का वीडियो धक्का पहुंचाता है ना। क्योंकि अभी तक यह प्रचार था कि मुसलमान बड़े कष्ट में हैं, लेकिन वो महिला कह रही है कि हमें तो योगी जी के कारण न्याय मिल पाया। विवेक जी। प्रताप जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम महिला की जो बात आपने कही, लेकिन ये 3 सैंपल से आप जो परसेप्शन बना है उसको नहीं धो सकते आप। अच्छा, कि 3 सैंपल दिखा के आप प्रदेश की जनता को वो गुमराह कर लें। पिछले 11 सालों से या पिछले 7 सालों से हम कहें, ये एक परसेप्शन इसके पहले आजादी के बाद या 11 साल में तो पहले अखिलेश यादव थे उस वक्त। नहीं, अमिताभ जी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ये इतने दिन कांग्रेस या और पार्टियों ने शासन किया, 2014 के बाद से ये देश में क्यों इस तरह का माहौल बना जाति धर्म की राजनीति का। आज ये देखिए सोचने की बात है, आप तो बुद्धिजीवी आते हैं, आपने लंबा जीवन किया पत्रकार के लिए। आज ये 11 सालों में ये क्यों चीज बनी, इसको हम 3 सैंपल दिखा के हम उन चीजों को नहीं धो सकते हैं। और रात के 12 बजे आप दिखा रहे हैं, रात के 12 बजे की इतनी प्रॉम्प्टनेस की क्या जरूरत थी? ये भी आपके उस पर खड़ा करता है। आप सुबह वही काम कर सकते थे, आपको क्या दिखाने की जरूरत थी? तो कोई मुश्किल है? सब जानते हैं आपको दिखाने की जरूरत थी। देखो विवेक भाई, 3 निशाने पे लगा है। अगर कांग्रेस ये करी रात में दफ्तर क्यों खोला, इसका मतलब 3 निशाने पे लगा ना नहीं तो नहीं, इतने देखिए आप अमिताभ जी, आप ये देखिए, इतने मॉब लिंचिंग वाले केस हुए, किसी का आज तक मालूम हुआ किसमें क्या हुआ? बताइए पहले आप। ये 27 की तैयारी है सिर्फ ये, और ये सैंपल आप बता रहे तो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आप अपनी जगह को बात नहीं, लेकिन इन सैंपल से प्रदेश सरकार की जो जमीनी हकीकत है, जो आम आदमी महसूस कर रहा है, जो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता है, वो भी महसूस कर रहा है कि ये डिवीजन की बात करते हैं, एक समरसता वाली बात नहीं है। ये माहौल क्यों बना देश के अंदर? ये कहीं कहीं तो कारण है, ये सैंपल से दूर हो सकते हैं। देखिए जी, ठीक विवेक जी। भारत जैसे 150 करोड़ के देश में जो कुछ राजनीति नेहरू जी के समय से आज तक होती आई है, गंभीर बात कह रहा हूं, वो सब सैंपल के आधार पर होती आई है। इस 1 घंटे की बहस में ये बात पूरी क्लियर नहीं हो सकती, वरना हम व्यक्तिगत स्तर पर 1000 ऐसे घटनाएं बता देंगे, सैंपल दिखा के ही राजनीति होती है। विवेक भाई, कहां की बात कर रहे हो आप? सैंपल से ही टोकनिज्म ही राजनीति भाई, सैंपल से ही। अभी एक मिनट रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुको। अभी वो मुस्लिम महिला के साथ अश्लीलता करने वाला लड़का हिंदू होता और नहीं पकड़ा जाता तो विवेक नारायण आप धरने पे बैठ गए होते कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है क्योंकि योगी हैं। अब ठोक दिया लड़के
लड़के को तो आप करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो ना कहो महाराज, अच्छे को अच्छा तो कहो, करेले को करेला तो कहो। और दूसरी बात, कहा समरसता नहीं आ रही है। धर्मेंद्र भाई पास आ रहा है, कांग्रेस को यह उत्तर देना होगा देश को, नेहरू जी से लेके और इंदिरा गांधी तक की रवायत में, राजीव गांधी तक की रवायत में नावेद को कितने पिछड़े मुख्यमंत्री बने देश में, कितने पिछड़े मुख्यमंत्री बने। 50% से ज्यादा की आबादी पिछड़ों की तब भी थी और आज भी है। कितने पिछड़े मुख्यमंत्री बनाए आपने? आपने 50% आबादी को किनारे फेंक दिया था। क्या सच नहीं है? क्या ब्राह्मणवाद का आरोप नहीं लगता था? 100 नाम गिना दूं मित्र, कहां हुआ? ये तो बीपी सिंह जब मंडल लेके आए, उसके बाद जब भारत की राजनीति का व्याकरण बदला तो कांग्रेस मजबूर हुई कि अशोक गहलोत माली है, इनको भी आगे करो। नहीं, उससे पहले तो नहीं हो रहा था आगे। बिहार में आपने कोई, आपकी सरकार कब आरंभ से लेके और इतने लंबे समय रही, आपने किसी पिछड़े को बनाया? बिहार से ज्यादा पिछड़ी राजनीति को सिंबलाइज करने वाला कोई है नहीं। आपने किनको बनाया? ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, श्री बाबू, ललित नारायण मिश्रा। और आप कह रहे हो हम सबको लेके चलते थे। बिहार में आपने एक भी पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया? नहीं दिया। एंटी कांग्रेस सरकार जब वहां आई तो कर्पूरी बाबू बने, उसके बाद लालू जी आए। क्या सच नहीं है? आप ब्राह्मण ठाकुर से आगे नहीं गए बिहार में। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर से आगे आप गए, एक बनिया बीच में और एक काइस्त। इसके अलावा आप कहां गए? बता दीजिए ना हमको। गोविंद वल्लभ पंत से शुरू करिए और नरेंद्र तिवारी तक, यही ना है आपकी लीगेसी। ब्राह्मण ठाकुर मुख्य रूप से, एक बनिया, संपूर्ण और चंद्रभानु गुप्ता और संपूर्णानंद वर्मा, एक काइस्त। विवेक जी, आपने कब काछी, कोरी, धीमर, धानुक, धोबी, पासी, गरड़िया इनको चीफ मिनिस्टर बनाया यूपी में? कब बनाया? ये जातियां नहीं थी? नावेद भाई, इस पर कभी चिंतन नहीं हुआ? ये जातियां क्या नहीं थी? ये क्या अब पैदा हुई जातियां? नहीं ना। ऐसा भी नहीं कि जातियां मुलायम सिंह जी के साथ जन्मी, ये भी नहीं। किसी पाल को, किसी गड़रिया को, किसी कुम्हार को, किसी प्रजापति को, किसी बढ़ई को कांग्रेस ने बनाया हो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, बिहार में? तो हमको बताओ। और वो कांग्रेस का एक समरसता की बात हम करते हैं केवल। नहीं मित्र, किसी पिछड़े को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया कभी। मुख्यमंत्री आपने ब्राह्मण ठाकुर तक अपनी दृष्टि रखी, ये सच है। इसलिए आप आरोप लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। 3 प्रमुख घटनाओं ने उस नैरेटिव को हिलाया है, डुलाया है, कमजोर किया है। क्या कहेंगे? मतलब उसके काउंटर में 3 बड़े घटनाक्रम प्रदेश के सामने आ गए, जो नैरेटिव आप चला रहे थे। धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी, क्या 3 में जो आप जो तमाम अधिकारियों का नाम ले रहे थे, 3 में पीडीए समाज से कितने हैं? हमारे ख्याल से एक भी नहीं है। किस नैरेटिव की बात हो रही है? क्या भाजपा ने कर दिया? सवाल इससे महत्वपूर्ण देखिए। ना, आप तो अभी आरोप लगा रहे थे सारे ठाकुर, आप भी आरोप लगा रहे थे सारे ठाकुर। आप ये तो नहीं कह रहे थे, आप तो कह रहे ठाकुर हैं। 3 में एक भी ठाकुर नहीं है। हाँ। मैंने ये कहा, आप गलत दिशा में ले जा रहे मेरी बात। मैंने कहा 3 में एक भी ठाकुर नहीं। और आपका, अखिलेश जी का आरोप यही होता था कि प्रदेश चलाने वाले सारे अधिकारी ठाकुर। नहीं, प्रदेश चलाने वाले ठाकुर जो है वही है। तो पूरा देश प्रदेश देख रहा है किस तरह से थानों में मंत्रियों को धरने बैठना पड़ जा रहा है। ये जो है जात विशेष के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री का आदमी, तमाम ऑडियो जाए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार को भाव है वो नीचे, भाई ऊपर ये हो गया। वो पंचायती राज अफसर जिसकी बात कर रहे थे अमिताभ जी, कि जांच होगी, कहीं मिला तो नहीं है? अरे आप वो आंखों का तारा है सरकार का, लगातार निदेशक और प्रमुख सचिव कोई रहे, पूरा पंचायत डिपार्टमेंट एक अफसर ये जो चला रहा है। जो निर्देश जारी होता है, निर्देश आदेश, आपके पास तमाम सोर्सेज है, पता कर लीजिएगा तो कितना नजदीकी और किस तरह था कि वो जो लिख रहा था माना जाता था। मंत्री जी भी मानते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से निर्देश आया होगा, इसके नाते लिखा गया है। दूसरी बात हमें कह रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी, भाई आप सवाल कर रहे हैं किसको कौन मुख्यमंत्री है, तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। किसने नहीं बनाया, किसने बनाया, आप क्या कर रहे हो? अरे अभी आपने पूछ रहे थे चपरासी पीडीए का है कि नहीं, अब हमने मुख्यमंत्री की बात कह दी तो आपको खराब लग रही है। अभी आप कह रहे थे चपरासिया पीडीए का तो नहीं है। गजब बात करते हो आप, चपरासी तक में पीडीए ढूंढ रहे हैं, हम मुख्यमंत्री में कहते हैं। अरे ऐसा ना कहो महाराज, ये घोरमाटा कर रहे हो क्या? सवाल ये नहीं। अरे सवाल क्या है? क्या सवाल है? सवाल ये नहीं है। जनता पार्टी देखिए, गजब बात करते हो मुख्यमंत्री किसको? आप बाबू तक गिनती कर रहे हो। आप बाबू और चपरासी और तहसीलदार पटवारी गिनती कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री की गिनती करते
दे तो आपको बुरा लग रहा है। कितने दलित, कितने गजब बात करते हो यार। बनाया वही बता दीजिए, कितने दलित मुख्यमंत्री बनाया सर, यही बताइए तो, कितने दलित बनाया? मैंने पूछा, कितने मुसलमान बनाया? धर्मेंद्र सिंह आपकी बात आ गई, ठीक, ओके। मैंने कहा देश के पिछड़ों की आधी आबादी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे देश के सबसे बड़े हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्यों में, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत से नारायण दत्त तिवारी तक कांग्रेस की दृष्टि में एक भी पिछड़ा इस लायक नहीं रहा कि मुख्यमंत्री बने। और धर्मेंद्र सिंह ये हमको बता रहे कि वो पटवारी ही पीडीए का नहीं है। अरे भैया, मुख्यमंत्री और पटवारी बराबर है ना, ये नहीं चलेगा। नावेद जी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी गाजियाबाद में एक नौजवान कप्तान होके आया। वो इंदिरापुरम थाने गया, चेकिंग पर होता ना सब थानों के निरीक्षण करने, रजिस्टर पर क्या, एक सिपाही ने उससे बदतमीजी कर दी क्योंकि वो जींस और टी शर्ट में गया था कप्तान। क्या वो सिपाही कौन था? समाजवादी पार्टी में जो उसको सबसे बड़ा प्रिविलेज क्लास माना जाता था वो उसका था। एसएसपी का पारा चढ़ गया, सिपाही के लिए निर्देश जारी कर दिया क्योंकि पान भी खा रहा था सिपाही, मेहतरी ने चूना हाथ में लगाया था। वो चला है कप्तान गाड़ी में बैठकर, एक फोन आता है, कहता भाई तुम गाजियाबाद, तुम्हें ये सब देखने, लड़ाई झगड़ा करने के लिए भेजा है, ये सब मत क्या करो। सिपाही वहीं रह जाता है, सिपाही वहीं रह जाता है। धर्मेंद्र जी हमको बता रहे हैं कि कैसे शासन चलता है। अरे मित्र, हमने शासन चलते देखे हैं महाराज। सीओ की टोपी जुलूस में राइफल की नोक से हवा में उछाल दी गई। सीओ की टोपी। इंस्पेक्टर सुबोध, इंस्पेक्टर आप बता रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा, इसलिए सारे मौसम देखे मित्र। तो दोस्तों, डिबेट हो गया खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या कहना चाहोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में? और दोस्तों, आप तो जानते ही हो अमिताभ अग्निहोत्री जी अपनी बात यूं ही नहीं कहते। जो तर्क और शब्द उनके जो रहते हैं वो पूरी तरह से तथ्यों से भरपूर रहते हैं। वो जो भी कहते हैं उनके पीछे कोई लॉजिक होता है, सच्ची बातें रखते हैं। क्या कहना चाहोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में? कमेंट में जरूर करते जाना। और डिबेट कैसी लगी आपको ये भी जरूर कहते जाना, और चैनल सब्सक्राइब करते जाना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।